हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेनगंगा क्लासेस में स्वागत है। वेनगंगा क्लासेस में आपको सभी तरह के सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, एमपीजीके हो गया, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, और भी अन्य सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल जाती है। मैं चित्तरंजन देशमुख आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ाऊँगा, और मैथ्स पढ़ाने के अंतर्गत मैंने अभी तक 3 लेक्चर यहाँ पर बना चुका हूँ, जो कि संख्या पद्धति पे है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अधूरा रह जाता है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर आता है, और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। इस कारण इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खासकर अभी जो परीक्षा आने वाली है स्टेनोग्राफर के लिए, असिस्टेंट ग्रेड 3 की, और हाई कोर्ट से जो पोस्ट आई है उसके लिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको ये टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए अब सबसे पहले समझते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। देखिए, इकाई का अंक मतलब आपने कभी भी अंक को देखा होगा। यहां पर अगर अंक लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा अंक कैसे लिखे जाते हैं। इस तरीके से यहां पर हम इकाई लिखते हैं, यहां पे दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, और फिर यहां पर 10,000। इस तरीके से हम अंक को लिखते हैं। तो जो इकाई का अंक होता है, अगर मान लो यहाँ पर मैं संख्या लिख रहा हूँ 2, 3, 4, 6 और यहाँ पे 9, तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप कोई भी बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि इकाई का अंक क्या होता है। चलिए इसके बाद दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए अब इकाई का अंक होता क्या है ये तो समझ गए हम लोग। अब पहले हम इसके क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन आया 34 + 69 + 120 + 3, ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे अंक को जोड़ना पड़ेगा, और फिर उसमें जो इकाई का अंक होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पर इकाई का अंक बोला गया है, मतलब आपको सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है, बाकी अंकों पर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों पे ध्यान देना है। चलिए, तो अगर इकाई के अंकों को जोड़ते तो क्या होता है, 4 और 9 कितना हो गया, 13 और 0 कितना हो गया, 13 और 3 16। तो 16 इसका आंसर आएगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा इकाई का अंक। समझ गए। इस टाइप का अगर दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में रहता है, दूसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था एग्जाम्पल हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड। इस तरीके के क्वेश्चन है 3 × 9, 39 × 40 × 4 × 6 × 9, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वैरायटी के बनते हैं और सबके लिए नियम अलग अलग है। तो हमको नियम याद नहीं करना है, हमें क्वेश्चन से समझना है कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या होगा, 39 लिखा है, ये 40 है, 4 6। मैंने अभी आपको बताया था कि इकाई के अंक पर ध्यान देना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 पहले 9 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, और 0 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, यहां पर 0, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका आंसर 0 हो जाता है। तो इसको बिना सॉल्व किए भी हम आंसर क्या लगा सकते हैं, 0। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यहाँ पे पूरे क्वेश्चन के आंसर की बात नहीं चल रही है, सिर्फ इकाई के अंक की बात चल रही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल थर्ड। देखिए एग्जाम्पल थर्ड में हिसाब से क्या है, एग्जाम्पल थर्ड देखो इस तरीके से आता है। यहां पर लिखा है 25 इंटू 6 इंटू 49, कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, इंटू 89, इस तरीके से लीजिए 89 6 ये क्वेश्चन। आप इसमें देखना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में पहले ध्यान से देखना है कि कोई ऐसा तो अंक नहीं है या कोई ऐसे दो अंक तो नहीं है जिसका गुणा करने पर 0 आंसर आता है। तो देखो अगर हम 5 का गुणा 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। इकाई के अंक वाली बात चल रही है, 30 आएगा। तो 30 का इकाई का अंक क्या होगा, 0। अब इस इकाई के अंक को किसी भी इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं। अब देखो हम एक नॉन जीरो वाला क्वेश्चन लेते हैं 4। नॉन जीरो वाला क्वेश्चन क्या होगा, नॉन जीरो क्वेश्चन मान लो ये ले रहे हैं हम 22 इंटू 26 इंटू 49 इंटू 3, ये क्वेश्चन है। इसमें इकाई का अंक पूछा जाएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो इकाई का अंक, ये 2 का गुणा 6 से कितना हो गया, 12। अब इसमें ये दोनों अंक का गुणा नहीं लेना है हमें, ये वाला सिर्फ इकाई का अंक लेना है। 2 का गुणा 9 से कर दो, कितना हो गया, 18 आ गया। अब 18 में भी इकाई का अंक कौन सा हो जाएगा, ये 8। तो 8 3 24, मतलब 24 मतलब इकाई का अंक कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये तो है मल्टीप्लिकेशन में। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं घातांक वाले, जिसमें घात दी रहती है। ठीक है, चलिए 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं और फिर देखते हैं कि घातांक वाले क्वेश्चन कैसे रहते हैं। चलिए अब हम घातांक वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। घातांक, घातांक का मतलब होता है घात। किसी भी नंबर पर अगर घात हो, उसका अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो हम क्या करेंगे। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एग्जांपल है 29 रेज़ टू दी पावर, या इस पर 29 पर कितने की घात, मान लो आ गया यहां पर 30 की घात। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। या मान लो यहां पर 21, इस पर मान लो आ गया 2 की घात। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पर 36, इस पर आप लगा लो 3 की घात। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे इसको देखो क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को तो अभी मान लो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, पहले आपको इस क्वेश्चन से मैं नियम समझा देता हूं कि क्या हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहले 21 है, अगर 21 पर 2 की घात है तो 21 इंटू 21 लिखेंगे और इन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे इकाई इकाई अंक वालों का, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 है तो 36 इंटू 36 इंटू 36 करेंगे यहाँ पर, तो 6 3 6 36, और 36 छक्के कितना होता है, 216। या आप इसमें ऐसा कर सकते हो 36 6 36 आ गया, फिर 36 का मतलब फिर से करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो ये 216 आ गया। तो इसका इकाई का अंक 6 हो गया। ठीक है, बट हम इसमें कैसे करेंगे, 29 इंटू 29 इंटू 29 कब तक करेंगे, 30 बार करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, उस नियम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए नियम फर्स्ट है, यहां से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। फर्स्ट नियम, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी
किसी भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5 और 6 हो तो उसमें कितनी भी घात हो, तो उसमें कितनी भी घात हो उसका जो आंसर होगा या इकाई का अंक होगा सेम होगा। तो उसका इकाई का अंक समान होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे यहां पर लिखा है 336, इस पर मान लो आप लगा रहे हो 10 की घात, ठीक है। तो रूल के हिसाब से अगर इसका इकाई का अंक 6 है इस संख्या का, तो इस पर कितनी भी घात हो, इस पर कितनी भी घात हो, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसी 5 के लिए भी है, ऐसी 1 के लिए भी है और वैसी 0 के लिए भी है। अब आपको क्या करना है, ये तो हो गए कुछ अंक, ये तो हो गया आपका जब इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तब। अब अगर इकाई का अंक आपका 2 हो, 5 नहीं 3, उसके 4, 5 हो गया, 6 भी हो गया, 7, 8 और ये 9, ये इन अंकों के लिए एक नियम है, वो नियम को समझते हैं। नियम क्या कहता है, ठीक है। नियम ये कहता है कि 2 पर आप 4 की घात लगाओ सबसे पहले। नियम को हम एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे, पहले उदाहरण के से समझेंगे, उदाहरण का सहारा लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 16, इकाई का अंक 6 आ गया। 3 पर 4 की घात लगाओ आप, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इसका आ जाता है 81, मतलब इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, ये ध्यान रखिए। उसके बाद 7 पर अगर हम 4 की घात लगाते हैं तो कितना आता है, 7 ही 7 क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें 7 7 49 गुणित यहाँ पर 49 है ना, और 9 9 81 हो जाएगा, मतलब इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इकाई का अंक 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसी यहाँ पर 4 पर अगर हम 4 की घात कर लगाते हैं तो कितना आ जाएगा इसका, 16 गुणित 16 मतलब 6 6 36, तो इसका इकाई का अंक 6 आ गया। अब अगर हम 7 तो हो गया है, 7 भी हो गया, 4 भी हो गए, अब 8 पर अगर हम इकाई के अंक की बात करेंगे, 4 की घात लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 64 गुणित 64, मतलब 4 4 16, मतलब 6 की घात। तो आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सम संख्याओं पर 4 की घात लगाते हैं तो 6 आता है, 6 आता है, 6 आता है, और विषम संख्याओं पर 4 की घात लगाते हैं तो 1 आता है, 1 आता है, ठीक है। तो नियम यही कहता है कि जब भी अगर आपको ऐसी कोई संख्या है जो 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई और संख्या हो, तो इसमें अगर आपको इकाई का अंक पता करना है घातांक वाले क्वेश्चन में, तो आपको कोई भी घात को 4 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 4 से भाग देना पड़ेगा, और 4 से भाग देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि शेषफल कितना बच रहा है। जितना शेषफल बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पे आप नियम भी लिख सकते हो, 2 रहता है तो 6, 4 रहता है तो भी 6, उसके बाद 8 रहता है तो भी 6 इकाई का अंक है, और 3, 7 और 9 के लिए इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब 4 की घात लगाएंगे तब, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं इसको शॉर्ट में, 4 की घात। चलो अब देखो क्या होगा इसमें, नियम तो समझ गए, उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण
उदाहरण लिखा है 2 3 6 2, ये फर्स्ट उदाहरण इसमें लिखे हैं 112 की घात। इसमें इकाइकांक क्या होगा, इसमें इकाइकांक क्या होगा अगर पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। देखो आप सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 112 में 4 से भाग दो तो कितनी घात बचेगी, कितनी घात बचेगी आपकी। सिर्फ हमें शेषफल पर ध्यान देना है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यहां पर 4 दूनी 8, बच गया कितना 3, तो हो गया 32। तो ये अंक 4 से भाग चला जाएगा पूरा, मतलब 0 की घात बचेगी। शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा, मतलब पूरी घात क्या हो जाएगी 4 की होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पर 4 का कोई गुणज होगा उसकी घात आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका आंसर आ जाएगा इकाइकांक 4। इकाइकांक इसका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सम संख्या पर इकाइकांक 6 होता है। ये हो गया क्वेश्चन। चलिए अगर यहाँ पर 111 की घात होती तो क्या होता, 111 की घात होती तो यहाँ पर क्या करते, 111 लिखा हुआ है तो यहाँ पर कितने की घात आ जाती, अगर हम 4 से इसको भाग दे देते हैं तो ये आ जाता 27 और रिमाइंडर कितना बच जाता 3 बच जाता। तो इस पर क्या है 6 पर 4 की घात और अभी भी कितना बचा है 2 पर 3 की घात बचा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 गुणित अभी यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 6 8 48, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये नियम आपको समझ में आ गया। ऐसे 3 का भी है, 4 का भी है, 7 का भी। 7 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल 7 वाला ले लेते हैं। अभी एक एग्जाम्पल 7 वाला ले लेते हैं। जैसे 7 है, 7 का आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, मान लो यहाँ पर लिखा है एक नंबर 2 7 8 9, इस पर आप घात है मान लो यहाँ पर 21 की, ठीक है। सॉरी ये 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 7 की घात है, 7 पर 21 की घात है। तो इसमें क्या होगा, आपको सबसे पहले 4 से भाग देना पड़ेगा। 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 32, ज़्यादा हो जाता है ना, 4 पंचे 20, तो 7 पर 20 की घात है और यहाँ पर क्या बचा है इंटू 7 पर एक और घात बची हुई है जो शेषफल बचा हुआ है। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, अभी बताया था मैंने 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 इज इक्वल टू 7। तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 ही होगा, ठीक है। क्लियर है बात। अगर यहाँ पर 22 होता तो यहाँ पर फिर घात चेंज हो जाती, तो इसको देखकर भी आपको करना है, ठीक है। तो ये तो इसके नियम रहे। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि पुराने एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे सामने, ये है कुछ क्वेश्चन। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये इकाई के अंक ज्ञात करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2137, ठीक है। इस पर कितनी घात है 753, मतलब 753 की। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो यहां पर सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहां पर है 7, तो आप पूरे अंक को नहीं लेना है, सिर्फ हमें 7 को देखना है बस। 7 पर कितने की घात है 7 5 3, इसमें भी हमें 4 से भाग दे देना है बस। 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे यहाँ, तो कितना शेषफल बचेगा। हमको क्या करना है शेषफल पर ध्यान देना है, ना कि उसका भाग कितना आएगा, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा देखो 4 3 कितना हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा लिखना तो पड़ेगा 4 एकम 4। यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा 4 एकम 4, यहाँ पर बचेगा 3 शेषफल, 35 हो गया। तो 4 8 32 होता है, मतलब फिर से 3 शेषफल बचा है, ठीक है। फिर कितना बचेगा यहाँ पर 4 8 32, मतलब एक शेषफल बच गया। तो इसका आंसर क्या आएगा 7 पर अगर हम ये 4 गुणित जो भी आंसर आया था इसका ये करेंगे और इनटू क्या हो जाएगा, ये एक घात और बची है 7 पर एक घात बची थी, ये हो गया हमारी एक घात। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, इसका आंसर तो 1 आ जाएगा,
लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 पर 1 घात है मतलब 1 ही आ जाएगा, तो इसका इकाइकांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 13 पर कितने की घात है, 2003 की। तो हमें पूरा 13 नहीं लेना है, सिर्फ 3 लेना है। 3 पर कितने की घात है, 3 पर कितने की घात है, 2003 की। 2003 में 4 से अगर भाग देंगे हम तो 2000 में 4 का भाग चला जाता है, 2000 में 4 का भाग चला जाता है, तो रिमाइंडर कितना बचा है, सिर्फ 3 बचा है। मतलब 3 पर ये 4 गुणित कितना हो जाएगा, ये 500 और 1 घात और 3 घात और 3 पर बची हुई है, तो इसका तो आंसर क्या होता है, 1 आ जाता है। लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 3 3 9 और 9 3 27 मतलब 7। तो इसका इकाइकांक कितना हो जाएगा हमारा, इसका भी इकाइकांक 7 हो जाएगा। चलिए उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, 22 पर कितने की घात है, 23 की। तो यहां पर भी देखो आप ये मौखिक भी कर सकते हैं, सीधे सीधे देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ रहा है, 2 पर कितने की घात हो जाएगी, 4 की, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 6। अभी मैंने नियम बताया था, और कितनी घात बची है, 3 घात बची है, मतलब 2 पर अगर 3 की घात करते हैं तो ये आ जाता है इसका आंसर 6 गुणित 8 बराबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 48। मतलब इसकी कितना आ जाएगी, 8 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में 7 पर 105 की घात। ठीक है, तो 4 से कोई अंक डिवाइड हो जाता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो 104 जो अंक होगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, और 1 घात बचेगी, मतलब 7 पर 4 की घात प्लस इंटू यहां पर 7 1 बचा 1 की घात, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, ये इसका तो आंसर 1 आता है क्योंकि विषम संख्या है, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 पर 1 की घात मतलब 7, तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारा 7। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाइकांक 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ में देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई वाला है, तो इसके इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 8 सॉरी 4 है, 4 8 32। अब ये 2 का इकाई अंक 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 14 14 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, मतलब इकाई अंक इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका इकाई अंक आ जाएगा 2। अब ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 153 की घात है, मतलब 7 पर 153 की घात है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 4 से डिवाइड कौन सा नंबर हो जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड करो जल्दी से। 4 4 3 12 बच गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 बचेगा 33, 4 8 32, मतलब 1 घात बचेगी। तो यहाँ पर 7 पर 1 की घात होगी, इसका मतलब यहाँ पर इसका 1 और इसका आ जाएगा 7, तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। ये बचा हुआ, इसका इकाई अंक 7 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये 1 है, मैंने आपको पहले नियम में बताया था अगर 1 आता है इकाई अंक, उस पर कितने की भी घात हो तो उसका आंसर कितना आएगा, हमेशा उसका आंसर इकाई का अंक अगर बात करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दो, इसका आंसर आ जाएगा 7। तो देखो हमने ये कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर आपको नियम पता है, तो नियम अगर पता है आपको तो बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े से डिफरेंस होते हैं, वो मैं कल के नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, तो इसलिए आज मैं यहीं पे अपना एंड करता हूं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, जो नीचे वाला बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से समझ में आए, और अन्य लोगों तक भी शेयर करिए। ये हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा होने वाला है, आगे भी इसमें सारे सब्जेक्ट की और तैयारी करवाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके लिए और जो पुराने प्रैक्टिस सेट है ये भी सारे हम लेके आएंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल को, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, ख़त्म करते हैं। जय हिंद।